नमस्कार दोस्तों, कल हमने कक्षा 9 के प्रथम चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन शुरू किया था। कल हमने परिमेय संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। परिभाषा आप लिखेंगे तो पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, कल आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा मैंने बताई थी कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाती थी, परिमेय संख्याएं। और आपको बताया था कई प्रकार की संख्याओं के उदाहरण दिए थे, जैसे 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 बटा 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी क्या है, P बटा Q के रूप में हो गई, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 5 बटा 7 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का अपन ने अध्ययन कर लिया था। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्याओं की परिभाषा में एक चीज होता है कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा। तो ये P और Q क्या होते हैं, देखिए P और Q, ये जो P बटा Q लिखते हैं, यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q, ये P और Q होते क्या है, ये P और Q होते हैं पूर्णांक संख्याएं। P और Q क्या होती हैं, पूर्णांक, जहां ये एक विशेष ध्यान रखें, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, मैंने बताया था 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, ठीक है। तो P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं को किससे लिखते थे, Z से लिखा था कल। तो परिमेय संख्याओं की जब परिभाषा पढ़ते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं, तो वो कहलाती थी परिमेय संख्याएं। तो अब जस्ट उसका विपरीत पढ़ रहे हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या हो सकती है, तो देखिए, परिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जस्ट उसका विपरीत, ठीक है। जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास कोई संख्या है √2, क्या होता है, √2। तो देखिए बच्चों, √2 का जो मान होता है, अब आप बोलोगे सर इसको तो P बटा Q में लिख सकते हैं। बताइए कैसे लिख सकते हैं कि √2 को क्या लिख दो, √2 बटा 1। तो ये तो P का मान और ये किसका मान हो गया, Q का। लेकिन यह क्या है, गलत है, यह गलत है, क्योंकि जब परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ते हैं तो P बटा Q तो ठीक है, लेकिन P और Q क्या थे, पूर्णांक संख्याएं थी। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्याएं। तो क्या जरा देखना कि यहाँ जो √2 है वो पूर्णांक संख्या है क्या, यह पूर्णांक संख्या नहीं है, यह पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं। जबकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ रहे थे तो वहां बताया था कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ये तो पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो फिर ये परिमेय संख्या भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये पूर्णांक, अब ये देखिए। तो देखिए, √2 का मान जब अपन निकालते हैं, 2 का वर्गमूल जब अपन निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल लगभग आता है 1.414, डॉट 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 आगे चलता ही जाता है, खत्म ही नहीं होता। आपने शांत और अशांत संख्याओं के बारे में पढ़ा है,
तो अशांत संख्या है ये, अशांत अनावर्ती, तो ये क्या होगी, अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, तो 1.414 ये खत्म ही नहीं होता, भाग चलता ही जाता है। तो जरा बताना कि ये पूर्णांक संख्या है क्या, क्या यह पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं है, तो फिर ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कौन सी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय को समझने से पहले अपन थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं कुछ शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। शांत या अशांत संख्याएं, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ठीक है, शांत संख्याएं तो देखिए कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो शांत हो जाती हैं, मतलब शांत है, एक जगह रुक गई, वो क्या कहलाती है, शांत संख्याएं। और एग्जाम्पल इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से अपन आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से मैं यहाँ बता देता हूँ। तो शांत नाम से इस तरह से कि शांत हो गई, जैसे 1.21 ये यहाँ पे शांत हो गई, यहीं पे रुक गई ये संख्या, तो ये क्या है, शांत संख्या है। मतलब अगर दशमलव के बाद में सीमित मात्रा में अंक आते हैं तो वो कौन सी होती है, शांत संख्या होती है। सीमित मात्रा में ये 2 ही अंक आ रहे, ठीक है, तो ये क्या है, शांत संख्या है। अशांत संख्या, अशांत जो शांत नहीं होती है, चलती ही जाती हैं, शांत नहीं होती हैं, उनको क्या बोलेंगे, अशांत। अब शांत नहीं होती हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी मैंने लिखा था 1.414207 खत्म ही नहीं हो रही, चलती ही जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, अशांत, शांति नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही, मतलब वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद में असीमित मात्रा में या अपरिमित रूप से या अनंत मात्रा में अंक आते हैं वो क्या होती है, अशांत संख्याएं होती हैं। असीमित मात्रा में खत्म ही नहीं हो रही ये संख्या, अशांत ही नहीं हो रही, डॉट 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 आगे चलती जाएगी, तो ये क्या होगी, अशांत संख्या होगी। जिसमें अगर डॉट 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 इस प्रकार से लगा हुआ आ गया तो वो कौन सी संख्या है, अशांत संख्या है। अब ये जो अशांत संख्या है, उस अशांत संख्या में भी 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक तो होती है अशांत आवर्ती, एक तो कौन सी होती है, अशांत आवर्ती, और एक होती है अशांत अनावर्ती। ये 2 संख्याएं होती हैं अशांत में भी। अशांत संख्याएं इस प्रकार की जो कभी खत्म ही नहीं होती, शांति नहीं होती, वो भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार की, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती है। तो देखिए एक उदाहरण से, अशांत आवर्ती तो क्या होती है, जिसमें दशमलव के बाद में अशांत संख्या तो है, खत्म तो नहीं होगी वो भी, लेकिन उसमें जो दशमलव के बाद में जो अंक आ रहे हैं वो उनकी बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, एक निश्चित अंतराल में उनकी पुनरावृत्ति होती है। जिस प्रकार जैसे 1.413, फिर वापस आ गया 413, फिर वापस आ गया 413, फिर वापस आ गया 413, दो ऐसे 413 चलता ही जाएगा। तो यहाँ क्या है, दशमलव के बाद में कुछ अंकों की निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति हो रही है, ना, जैसे ये 413, फिर से 413, तो ये जो 413 है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो ये तो कहलाती है कौन सी, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती क्या हो जाएगा कि वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की या दशमलव के बाद सभी अंकों की निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति होती है। तो ये अंक है 413, इनकी निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या तो होती है अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को देखो इसको किस प्रकार से लिखते हैं कि यहाँ कौन से अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, 413 की, तो हम क्या लिखते हैं इसको, 1.413, इसके ऊपर लगा देते हैं बार, क्या बोलते हैं इसको, बार। जिस आवर्ती चिन्ह होता है ये, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, 1.413 बार, मतलब 413 बार बार आएगा,
आवर्ती होगी इसकी, तो ये कौन सी संख्या है? अशांत आवर्ती। अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? इनको परिमेय माना जाता है। क्या माना जाता है? परिमेय। तो सभी अशांत संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, ठीक है, सभी अशांत संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं, ठीक है। तो ये अशांत आवर्ती है, आवर्ती हो रही है, तो ये संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। और जो दूसरी प्रकार की संख्या अशांत अनावर्ती, इस प्रकार की संख्या अशांत अनावर्ती संख्या कौन सी होगी? ये जो मैंने अभी लिखी है, इसमें दशमलव के बाद में किसी भी अंक की एक निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखिए 4 आ गया, फिर 1, 4, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, तो कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये संख्या कौन सी होगी? अशांत अनावर्ती, जिसके अंकों की आवर्ती नहीं हो रही, बार बार नहीं आ रहे, तो ये कौन सी होगी? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं, ठीक है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं, ठीक है। तो एक बार मैं ये जो मैंने अभी तक जो बताया इसको अपन एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, इसको पढ़ते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, नहीं लिखा जा सकता हो। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो P और Q है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? अभी मैंने बताया था कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं वो भी क्या होती हैं? अपरिमेय। उनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए √2, √3, √5, 1.41, 0, 3, 5, 8, 9, फिर वापस 4, 2, इस प्रकार से डॉट ये चलती जाएंगी, खत्म नहीं हो रही। अशांत है, आवर्ती भी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से आदि। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में यहां लिख देता हूं। नॉट, देखिए एक चीज और, ये 2, 3, 5 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल हम ले रहे हैं तो वो क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। तो यहां लिख दे पहला, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। दूसरा, ये क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं, ठीक है।
तो अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं भी अपरिमेय। आपसे पूछ ले कि √13, तो 13 क्या है? अभाज्य संख्या, और इसका वर्गमूल तो अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल आ गया, तो ये क्या है? अपरिमेय है। दूसरा, अभी मैंने बताया था अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या इस प्रकार की जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, खत्म भी नहीं हो रही, ठीक है, तो वो क्या होगी? वो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए नेक्स्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो देखिए दो प्रकार की संख्याओं का हमने अध्ययन कर लिया है। पहली संख्या परिमेय संख्या है, दूसरी प्रकार की अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए जो भी कोई भी संख्या होती है, संख्या रेखा पर जो भी कोई संख्या है या समस्त प्रकार की संख्या है, या तो वो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। संख्याएं या तो वो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो संग्रह है, समूह है, दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। कोई भी संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। तो इन दोनों को अपन बात करें कि कोई भी संख्या ले ली जाए, वो परिमेय हो, परिमेय को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को किससे लिखा जाता है? R से। वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को R से लिखा जाता है। रियल नंबर्स तो कैपिटल R से लिखा जाएगा, लिखा जाता है। अब संख्या रेखा पर जो भी कोई भी संख्या ले लेंगे आप, 0, 1, 2, इनके बीच में कोई संख्या 0.5, ठीक है। आगे पढ़ेंगे आप √2, तो √2 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, क्या है? वास्तविक संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको भी क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, ठीक है। कुल मिलाकर अपन बोल दें कि ये वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्याओं की ही संतान क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं की ही संतान क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या हो चाहे से अपरिमेय संख्या हो, उनमें क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। तो संख्या रेखा पर जो समस्त संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। तो ध्यान लिख सकता हूं, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। इसलिए संख्या रेखा को, इसलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। संख्या रेखा पर सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, अतः संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।